नमस्ते दोस्तों। मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हमारे साथ है राजू जी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, और कौन से सेक्टर और स्टॉक्स अभी भी स्ट्रांग है जहां पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो राजू जी। अगर आज के निफ्टी के अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट अप था, जो कि काफी हम्म। ग्रीन में। और बैंक निफ्टी बेहतर किया है, यानी बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म किया है। यस। आज जो है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी और ऑल एसेट क्लास के साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देखेंगे। उसके हम्म। साथ साथ सेक्टर पे बात करेंगे, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद स्टॉक के पार्ट पे हम आएंगे। ओके। सो सब और एक जो है ना, आज इंपॉर्टेंट चीज जो है, ब्रेथ देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज क्या हम्म। ये पार्टिसिपेशन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, उस पे भी हम बात करेंगे। तो ठीक सबसे है। पहले ऑल एसेट क्लास के एनालिसिस से हम आते हैं। यहां पे आप देखिए, गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, मतलब गोल्ड अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। हाँ। बिकॉज डबल बॉटम सेल है और कंटिन्यूअस बिलो डी स्मार्ट भी आपको ये दिख रहा है। अच्छा, करेक्ट। यहां अगर जीएस कंपोजिट की अगर हम बात करें कि जीएस कंपोजिट क्या है, तो यहां डबल बॉटम सेल ऑलरेडी मिल चुका है। हम्म। अब डी स्मार्ट है, बट एक अंडर परफॉर्मेंस जरूर है। करेक्ट। यूएसडी आईएनआर थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं मेरे लिए जो है ना। अगर हम्म। इक्विटी को देखे तो जीएस कंपोजिट और कमोडिटी, मतलब बॉन्ड और कमोडिटी जो है ना, ये काफी उड़ाता है। जहां राइट। पे अगर अंडर परफॉर्मेंस है, इसका मतलब इक्विटी के लिए बहुत अच्छा है। और ओके। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि इक्विटी में आउट परफॉर्मेंस तो है। हाँ। अब इक्विटी अगर आउट परफॉर्म है तो थोड़ा निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे ट्रेड पॉइंट का एक अगर हम चार्ट अगर हम देखते हैं डेस्कटॉप पे, हाँ। 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 वहां पे भी आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज दिखाने के क्या कर रहे हैं कोशिश, कि ये देखिए, अगर हम 45 डिग्री ट्रेल लाइन अगर आप इसको अगर ड्रॉ करो तो ये ब्रेक हाँ। किया था। राइट। उसके बाद जो रीसेंट जो है, हाँ। ये नियर टू है। रजिस्टेंस अब था। इसने सपोर्ट लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सपोर्ट ले लिया है। हम्म। और अपसाइड अगर जाने की तैयारी में है तो 24,512 और 833, ये जो है ना, हम्म। मुझे जो दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है यहां तक जा सकता है। ओवरऑल ओके। अभी भी बुलिश ही दिख रहा है। ओके। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 45 डिग्री ट्रेल लाइन यहां से अगर ड्रॉ करो तो ये नियर टू रेजिस्टेंस जोन पे है। हम्म। अगर जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी 58,765 यानी 58,800 के ऊपर, तो एक हम्म। पॉसिबिलिटी है अपसाइड मूव का, जो कि 59,500 और 60,976। करेक्ट। बट करेक्ट। ओवरऑल दोनों ही चार्ट बुलिश है। बेरिशनेस हम्म। तो मुझे इसमें नहीं दिख रहा है। करेक्ट। अब हम आ जाते हैं कि हाँ, कि लास्ट वीक, यानी जो करेंट जो वीक जो था, उसमें कौन कौन सा सेक्टर जो है कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो उसके लिए राइट। टेबल में जाते हैं और परफॉर्मेंस टेबल में एनएसी ऑल सेक्टर करते हैं हम्म। और इसको स्कैन करते हैं। ओके। अब आप देखिए, जो 47 जो सेक्टर है, 47 सेक्टर में निफ्टी आईटी हाँ। आउट परफॉर्म किया, कंज्यूमर करेक्ट। ड्यूरेबल, मीडिया, प्राइवेट बैंक, केमिकल, ये सब जो हम्म। है ना आउट परफॉर्म किया है। राइट। अंडर परफॉर्मेंस कौन सा है? तो कैपिटल मार्केट, इंडिया टूरिज्म, निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी में हम्म। एक समय निफ्टी रियलिटी में ये बुलिश था। तो ये हाँ। जो 2.5% का जो डाउन साइड आया है, ये शॉर्ट ऑफ ऐसा नहीं क्या कि रिवर्सल हो गया है या कुछ ऐसा। हम्म। पॉसिबिलिटी जो है एक करेक्शन है। तो करेक्ट। वहां पे अगर सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और वहां अगर आपका नजर जो रहना चाहिए कि कोई पुल हम्म। बैक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इस नजर से देखना चाहिए। हाँ, ओके। अगर कंटिन्यूअस परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और मीडिया, ये अभी मीडिया। भी हाँ। करेक्ट। कार। अब हम देखते हैं कि हाँ, कि क्या ये हो गया इस वीक का, अगले वीक हम्म। में क्या। तो करेक्ट। उसके लिए हम जाएंगे मैट्रिक्स में, हम्म। और अल्टीमेट पीएनएफ एंड आरएस, सॉरी, मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट रन करेंगे। ओके। यहां पे एनएसी ऑल सेक्टर करते हैं हम्म। और इसको स्कैन करते हैं। ओके। स्कैन के बाद ये अगर आप देखोगे तो ओवरऑल निफ्टी आईटी, कंज्यूमर हम्म। ड्यूरेबल, निफ्टी रियलिटी अभी भी है। हम्म। अब राइट। आप लास्ट वीक क्या जो जो हम बात कर रहे थे, निफ्टी हाँ। रियलिटी अंडर परफॉर्म किया। करेक्ट। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल में। राइट। तो कहीं पे भी अगर यहां पुल बैक मिलेगा तो ये हम्म। अपॉर्चुनिटी हो सकता है। प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक, जो हम्म। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था लास्ट कपल ऑफ वीक से,
जो आपको यहां पे दिख गया कि उसमें कौन सा, तो प्राइवेट बैंक लीड कर रहा है ओके। निफ्टी बैंक को ऊपर लाने में। हम्म। तो ओवरऑल ये चार पांच जो सेक्टर है जहां पे आपको अभी भी नजर रखना चाहिए, और पॉसिबिलिटी इधर अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है। राइट। ओके। अब अगर इसमें से कोई भी एक सेक्टर की अगर हम बात करें, जैसे प्राइवेट बैंक का अगर हम करते हैं कि ओके। बिकॉज प्राइवेट बैंक जो है आया है, तो उसको हाँ, स्कैन करके एक बार हम देखते हैं कि हाँ की 10 प्राइवेट बैंक है, उस 10 में से कौन सा ओवरऑल ज्यादा आउट स्ट्रांग परफॉर्म है। या अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आप हम्म। देखिए फेडरल, आईसीआईसीआई और इंडस जो है, हम्म। अगर टॉप 3 टॉप 5 अगर लेना है, हम्म। तो ये टॉप 5 स्टॉक्स आपको दिख रहा है जो ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहा है। क्यों? बिकॉज करेक्ट। ऑफ, यानी यहाँ पे स्कोर के बेसिस पे हम देख सकते हैं। हम्म। और अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो फेडरल, कोटेक और आईसीआईसीआई मोर और लेस वही है स्टॉक शॉर्ट टर्म राइट। और ऑल। हाँ। ओके। तो ये आपका हो गया कि यहाँ की जो सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया और स्टॉक्स। अब एक हाँ। चीज जो है ना, जो यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे कि हम्म। जो क्या ये पार्टिसिपेशन, बिकॉज अभी हम्म। प्राइस हमने बात किया निफ्टी का, हाँ। और यहाँ पे आरएस बात किया, मतलब हम्म। रिलेटिवली ये डायनेमिक आपका आरएस। सो हम्म। डायनेमिक यानी के हिसाब से हमने देखा कि क्या ये आरएस चार्ट पे आउट परफॉर्म सेक्टर या स्टॉक कौन सा कर रहा है। अब हाँ। ये जरूरी देखना है कि पार्टिसिपेशन है क्या। सो ओके। पार्टिसिपेशन के लिए हम क्या करेंगे, एनालिटिक्स में जाएंगे और ब्रेथ देखेंगे। और ओके। उसके लिए हम, आप देख सकते हो कि यहाँ की मल्टीपल इसका, बट निफ्टी 50 का एक देखते हैं कि मेजर ठीक है। जो इंडेक्स जो है अपना एनएसी का, उसके बात करते हैं। हम्म। तो एक चीज आप देखिए, यहाँ ये जो नीचे जो आपको जो दिख रहा है ब्रेथ, हम्म। ये पॉइंट एंड फिगर का हम्म। X% ब्रेथ है। ओके। जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए हम ब्रेथ का बता दें कि हम्म। ये इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि कितने स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी 50 के जो बुलिस में है, करेक्ट। ये इंडिकेट करता है। सो करेंटली जो फिगर है 44% है, हम्म। मतलब 50 का 44% जो स्टॉक्स है वो हम्म। कॉलम ऑफ एक्स में है, एक्स में है। और और ये एक न्यूट्रल जोन क्रॉसओवर है। भी हो रहा है, हाँ। करेक्ट करेक्ट। अगर आप देखो यहां से ये जो टॉप जो आपको दिख रहा है, उसके हम्म। बाद ये बेरी क्रॉस ओवर हुआ और कंटिन्यूअस कुछ खास नहीं नीचे था, किया, हाँ। डाउन साइड ही रहा और फ्लैट में रहा। अब ये बुलिश क्रॉस ओवर न्यूट्रल जोन में कर रहा है। करेक्ट। साथ ही साथ वहां अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर प्राइस चार्ट में अगर आपको याद होगा, तो वहां पे भी करेक्ट। हो रहा है। हाँ। हाँ। और अगर ये बुलिश क्रॉस ओवर अगर हो जाता है, हम्म। तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ की ये अपसाइड मूव आपको दिखे। रही करेक्ट। बात पार्टिसिपेशन कैसे रीड करेंगे, तो लास्ट जो कल का अगर आप देखो, अगर हम्म। एक यानी 40% कल का था, करेक्ट। हम्म। आज जब मार्केट फोर्टी ऊपर फोर गया तो परसेंट 44 है। इसका बड़ा मतलब है। क्या है? बड़ा है। प्राइस के साथ साथ ब्रेथ भी बड़ा है। ऊपर गया है, मतलब पार्टिसिपेशन है स्ट्रॉन्ग। करेक्ट। अब एक और जो है ना, ब्रॉडर मार्केट का देखना थोड़ा एक बार इम्पोर्टेंट देख है। लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है। और उसके बाद हम जाएंगे कि यहाँ की स्टॉक्स पे। तो तब तक ये एक बार लोड हो रन रहा हो है। जाता है, बिकॉज हाँ 500 स्टॉक्स का है। हम्म। सो अब अगर हम बात करें ब्रॉडर मार्केट के, तो ये स्कैन हो गया। अब यहां एक चीज आप देखिए, हम्म। ऊपर निफ्टी 500 का चार्ट है, हम्म। ब्रेथ का वैल्यू क्या है, 44 है। 44। हम्म। कल क्या था, 51 था। 51। ब्रॉडर मार्केट ने उस पार्टिसिपेट नहीं किया। करेक्ट, उसके पहले 53 था। अब आप हम्म। देखो, भले ही निफ्टी 500 में जो है ना आपको दिख रहा होगा कि चार्ट इधर ही है, कुछ हम्म। खास नहीं हो रहा है, हम्म। बट कहीं ना कहीं ये जरूर है, इसको जो निफ्टी 500 के जो हेवी वेट है उसको पकड़ के हम्म। बैठा है इस निफ्टी 500 का चार्ट। करेक्ट। अदरवाइज स्टॉक में पार्टिसिपेशन नहीं है, तो राइट। ब्रॉडर मार्केट में नहीं है, इंडेक्स में है। हम्म। ये जब ब्रॉडर मार्केट, जिस दिन ये पार्टिसिपेशन जब स्ट्रांग आपको दिखना शुरू हो जाएगा, तो आपको नजर देखना चाहिए। और जो हमेशा हम बोलते हैं कि कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर पे, तो हम्म। उसके लिए फिर से आपको ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 करके देखने का। देखिए ब्रेथ हम्म। भी इंडिकेट किया, और हाँ। यहां ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 भी आप देखिए। करेक्ट। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको स्मॉल कैप मिड कैप में वो तेजी नहीं है जो आपको निफ्टी 50 में यानी दिख रही है। 50 जो स्टॉक्स है हम्म। वहां पे दिख रही है। तो करेक्ट। ये इतने क्लियर टाइम से आपको।
इतने टाइम से स्मॉल कैप और मिड कैप में तेजी थी, अब वहां करेक्ट। से जाती हुई दिख रही है। कर तो ये अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। ये जो हो सकता है, जो जो हम्म। आप जो बोल रहे हो कि इतने दिनों से तेजी थी, क्या ये हम्म। अब जो है क्या खत्म हो गई? नहीं, हम्म। अभी ये हम्म। करेक्शन है। मतलब खत्म तब होगी जब यहाँ पे डी स्मार्ट के नीचे या कुछ इस तरह से चला जाएगा, तब जाके हम बोलेंगे। अदरवाइज पॉसिबल एक पॉज है, एक रिट्रेसमेंट है, और फिर से करेक्ट। आ, यानी आगे जा सकता है। करेक्ट। करेक्ट। तो ये हो गया अपना पार्ट। अब आप एक लास्ट इस पे हम आते हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ की रिलेटिवली कौन सा, यानी प्राइस पे भी और आरएस पे भी, दोनों पे स्ट्रांग है। ओके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस में, एनालिटिक्स में जाते हैं, और हम्म। यहां पे आरएस स्कैनर है, ओके। पीएनएफ प्राइस और आरएस स्कैनर। राइट। हम क्या करते हैं, यहां पे निफ्टी 750, आप कोई भी ग्रुप ले सकते हो, तो हम ठीक है। 750 ग्रुप ले लिए, ठीक है। ओके। यहां अगर आप देखोगे, ये प्राइस चार्ट और ओपन ओपन चार्ट करने के लिए, तो यहां कुछ हम्म। भी आप चेंज मत करो, कोई इशू नहीं है। हम्म। यहां हमने पॉपुलर स्कैनर में एक ले लिया कि एएफटी और टर्टल ब्रेकआउट, ये आपको ओके। स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न आपको दिख रहा है, ये ले ठीक है। लिया। हाँ हाँ। और जब 750 ले रहे हैं, तो हम थोड़ा सा हम्म। बॉक्स साइज बढ़ाएंगे 1% वन करके, परसेंट ओके। और यहां फ्रेश कर देते हैं। फ्रेश का मतलब कि जो प्राइस चार्ट पे जो ब्रेकआउट जो है ना आज मिला है, एएफटी या हम्म। टर्टल हो, राइट। और इसको कंपेयर जो हम कर रहे हैं किससे, निफ्टी 500 के से कंपेयर कर रहे हैं। ओके। ठीक है। और उसके लिए जो हमने जो लिया कि डबल टॉप बाई एटलीस्ट आरएस चार्ट पे होना चाहिए, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे, ठीक है। और बॉक्स साइज भी 1% कर दिया। ठीक है, और उसका तो ये रनिंग मेरा, रखेंगे। हाँ, यहाँ पे रनिंग रखेंगे। ओके। अब आपको ये बार बार जो है ना सेटिंग नहीं करना है, तो आपको क्या हम्म। करना है, सेव स्कैनर, हम्म। और इसका नाम दे देना है। हम्म। जैसे ओके। मान लो अगर हमने दे दिया है आज कुछ भी, यानी आर एस आज समझो, हाँ स्कैनर 17, हाँ ठीक है। 17th का दे दिया, हाँ। 17 जुलाई। तो हम्म। ये इस नाम से जो है सेव हो जाएगा अब आपको। करेक्ट। ओके। और अगली बार से आपको यहां पे आप आओगे, जैसे हमने जो हम्म। आरआरआर एस प्राइस जो करके जो रखा हाँ, है, ये और नीचे अभी आ तो गया। सीट नीचे आ गया, तो ये करेंगे करेक्ट। तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके। अब इसको स्कैन करते हैं। हम्म। स्कैन करने के बाद जो टोटल जो 5 स्टॉक क्वालिफाई हुआ, हाँ, 5 ही हुआ। ओ। करेक्ट। अब ये आप 5 स्टॉक्स में आप ये चीज देखिए, हम्म। बजाज फाइनेंस, हम्म। क्या ये लार्ज कैप? लार्ज कैप भी है और बैंकिंग फाइनेंस वाला भी है, ये फैन, फाइनेंस वाला है। हाँ, आईसीआईसी बैंक भी है, बैंक भी है, ये सेक्टर भी अच्छा है। करेक्ट, टेकन भी टेक आया, महिंद्रा और आईटी भी रिलैक्सो है। भी आया, हाँ, करेक्ट। रिलैक्सो खैर एक अब अलग चीज आ गई। और ये करेक्ट, लॉयड एसएमई। लॉयल एसएमई। तो अगर आप देखेंगे ना, इसको अगर शॉर्टिंग करेंगे, तो अब हम्म। नीचे वाला रिलैक्सो में और आईसीआईसी बैंक और टेकम में मोर और लेस हम्म। 16% का रिस्क है। ओ। बड़ा रिस्क है, हम्म। बिकॉज 1% पे हम कर रहे हैं ना। करेक्ट। अब अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि क्या इसको ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए, हम्म। हमने 1% निफ्टी 750 में किया था, करेक्ट। हम्म। हम्म। 750 के इसमें जो स्टॉक्स जो क्वालिफाई हुआ, वो मोस्टली लार्ज कैप का हुआ, करेक्ट। यानी एफएनओ स्टॉक्स हो गया, करेक्ट। और राइट एफएनओ राइट। स्टॉक्स को अगर ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे, 0.25% पे करते हैं ना। 0.25 कर वन सकते पर हैं, हाँ। हाँ, तो 1% पे तो आपको रिस्क बड़ा हो जाएगा। हम्म। करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये आज के लिए जो है ना 750 बहुत ज्यादा काम का कुछ नहीं दिखा मुझे, तो हम क्या हम्म। करेंगे, यहां पे हम चेंज कर देंगे एफएनओ, एफएनओ ग्रुप डाल देंगे। करेक्ट। और सब कुछ सेम रखेंगे, और यहां पे 0.25 कर देंगे, हम्म। और यहां पे 0.25 कर देंगे। और ये डिनोमिनेटर को भी 500 रखेंगे। ये भी निफ्टी 50 भी चलेगा, कोई इशू नहीं, तो ओके। निफ्टी 50 कर देते हैं, बिकॉज एफएनओ से कर रहे हैं तो। ठीक है। और अब उसको स्कैन करेंगे। ओके। तो स्कैन करने के बाद अब मेरे पास हम्म। जो है ना, स्टॉक जो क्वालिफाई हुआ, इधर भी 5 ही हुआ। 5 ही हुआ। हम्म। ठीक है। हम्म। अब इसमें आप देखिए, फेडरल बैंक, हम्म। आईसीआईसी बैंक, अब भारत रिस्क भी फोर्स, कम हो गया। हाईएस्ट रिस्क अंबुजा, ही 6.5% है। करेक्ट, हाईएस्ट रिस्क की साढ़े अच्छा, छह तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने हाँ, सेक्टर देखा, उसमें मुझे आईटी हाँ, और बैंकिंग दिखा, मुझे सेक्टर जो लीड कर रहा है।
और यहाँ पे करेक्ट। आईटी में ओएफएसएस एक स्टॉक है और बैंकिंग के दो स्टॉक है। मैं उनका करेक्ट। चार्ट देख के उसमें अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। करेक्ट। अब देखिए ओएफएसएस का ये चार्ट, रिस्क भी छोटा है। रिस्क भी छोटा है। अगर ये हम्म। अगर अगर सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा तो ये स्टॉक अगर आउट परफॉर्म करना ही चाहिए, बिकॉज ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस है। करेक्ट। वैसे ही अगर हम आईसीआईसी बैंक का, हम्म। आईसीआईसी बैंक में थोड़ा सा 6% का है रिस्क, अगर रिस्क अफोर्डेबल है तो ले लो। या हम्म। अंबुजा सीमेंट। अब हम्म। अंबुजा सीमेंट में जो है ना, भले ही इसमें आया है बट बट ये तो कंफर्टेबल डाउन जोन में ट्रेंड है। नहीं। हाँ, डाउन करेक्ट, ट्रेंड में भी है। कंफर्टेबल जोन रिस्क में नहीं। रिस्क भी कम है पर ये ट्रेंड डाउन है इसका। करेक्ट। और भारत फोर्ज यहाँ पे भारत अच्छा खोज, है। वाह, ये अच्छा लो रिस्क एक टर्टल ब्रेकआउट दिख रहा है। करेक्ट। करेक्ट। हम्म। तो ये जो चीज जो है ना, ये देख के आओ। अगर फेडरल बैंक के देखे तो फेडरल बैंक भी आउट परफॉर्मर है, बट रिस्क हम्म। थोड़ा 6% का है। अगर 6% का नहीं लेना है तो हम्म। आपको वेट करना पड़ेगा। आपके लिए जो है ना, फिर क्या हो जाएगा, ओएफएसएस, भारत भारत फोर्ज, खोज। ये जो दो दो आपके हो सकता है हम्म। पॉसिबिलिटी। हम्म। ठीक है। तो ये ओके। ओवरऑल हमने एक बताया कि यहाँ की एफएनओ और कैसे आप कर सकते बहुत अच्छा था राजू जी। और वैसे आईटी सेक्टर का बहुत बार नाम आया हमारे एनालिसिस में। तो मैंने और राजू जी ने एक पूरा डिटेल आईटी सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाया है, जो आप लोगों को हैं। मंडे दिखने वाला है। उसमें हमने डिस्कस किया है कि आईटी सेक्टर अभी ऊपर से ऑलमोस्ट 40% करेक्ट कर चुका है। उसके अंदर स्टॉक्स भी बहुत सारे हैं जो बहुत ऑलमोस्ट 40-50% सबने करेक्शन कर दिया है। तो क्या अभी राइट टाइम है आईटी सेक्टर में देखने का? उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में वो आईटी सेक्टर के रिलेटेड ही किया है। वो वीडियो आप लोगों को मंडे देखने मिलने वाला है। बट थैंक यू राजू जी, आज का ये जो सेशन था ये बहुत अच्छा था। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझे क्या लगी पता है? कि हम्म। आज मैं जब मार्केट को देख रहा था तो मैंने देखा यार मार्केट तो 250 पॉइंट ऊपर है, 200 पॉइंट ऊपर है, पर मेरा हम्म। पोर्टफोलियो कुछ खास इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब मुझे समझ हम्म। में आ गया कि भाई आज, वैसे मैंने देखा था कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। तो देर इज अ करेक्ट। पॉसिबिलिटी कि शायद स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े टाइम के लिए टाइम या प्राइस कंसोलिडेशन करे और उसके बाद रैली दे। बट हाँ, एज अ ट्रेडर जो वीकली बेसिस पे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, जो सारी चीजें करते हैं, उनका फोकस अभी मिड कैप स्मॉल कैप से हटके लार्ज कैप में आना चाहिए। ये हमारे ये जो वीकली एनालिसिस है उसके बेसिस पे हमको पता ही चल जाता है। तो थैंक यू राजू जी, बहुत मजा थैंक यू। आया आज के वीडियो में। एंड थैंक यू आप सब लोगों को भी। अगर आपको लगा है कि ये वीडियो में आपने कुछ भी अच्छा सीखा है तो आप अपने एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। और कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट में बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी।